Sarvesh maintains his books of accounts from incomplete records. His books provide the following information. Cash sir ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ 1 April of 2024 1200 debtors ਹੈਗੇ ਆ 16800 stock 22400 furniture 7500 ਤੇ creditors 4900 31st March मतलब closing ਜਿਹੜਾ ਆ कुछ कैश ਹੈਗਾ ਆ 4000 अच्छा, ये देखो दो बारी कैश दिया है। ये दिया है ओपनिंग का कैश। the closing ਦਾ अच्छा, अब बेटा यहाँ पे सुनो, आपने क्या करना है। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। मैंने आपको परसों ना बैलेंस शीट करवाई थी ना, ये उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसलिए करवा रहा हूँ। यहाँ पे आप बनाओगे, हेडिंग लिखो, साथ साथ बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बेटा ओपनिंग डेट क्या है? विपिन, ओपनिंग डेट क्या है 1 अप्रैल? 1 April of 2024 ठीक है, एक ये फॉर्मेट बना लो। इट विल बी लाइक बैलेंस शीट, बट इसको बैलेंस शीट नहीं नाम देना है, इसको एसओए देना है। एसओए मींस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। यहाँ पे लिख दो लाइबिलिटीज, यहाँ पे लिख दो एसेट्स। एक और बना लो, दो फॉर्मेट। एसओए इसके साथ लिख दो 31 मार्च 2025, इसको लिख दो क्लोजिंग। लाइबिलिटीज। अब क्लोजिंग की वैल्यूज क्लोजिंग में डाल देंगे, ओपनिंग की वैल्यूज ओपनिंग में डाल देंगे। ठीक है, विपिन ने मुझे ओपनिंग की वैल्यूज बोली थी, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर। बारह सौ, 16,800, 22,400, 7,500। टोटल को डबल लाइन करते होते हैं। विपिन, क्रेडिटर्स कितने दिए ओपनिंग? जी क्रेडिटर्स। 4900 अब क्लोजिंग की वैल्यूज भी बता दे तो मुझे क्या क्या दी हुई है, कैश कितने दिए सर हुए हैं? 14900 14900 चलो, क्लोजिंग की वैल्यूज बोल, कैश कितना है? सर कैश हैगा 4000 उसके बाद डेटर्स डेटर 27200 27,200। स्टॉक 24400 इन्वेस्टमेंट 8000 क्या फर्नीचर चीज? भी इन्वेस्टमेंट फर्नीचर कितना है? 8000 यहाँ पे मार्शलिंग नहीं कर रहा मैं, फाइनल अकाउंट डबल एंट्री में करने की जरूरत है, यहाँ पे ऊपर नीचे लिख सकते हो। उसके बाद क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स 11600 और कुछ दिया है? नो सर
ये कुछ भी नहीं किया हमने, क्वेश्चन में से वैल्यूज लिखी। सर दूजा वो है गया ड्राइंग्स। ड्राइंग दी है, कोई बात नहीं, ड्राइंग्स को बाद में करते हैं। ठीक है। ठीक ठीक है है। सर। यहाँ पे आप एक लिखोगे कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, यानी कि आपको साल की शुरुआत की कैपिटल अगर क्वेश्चन में नहीं दी या एंड की कैपिटल नहीं दी है तो स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनना है। जब आपको क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल दी होगी तब स्टेटमेंट ऑफ फेयर नहीं बनेगा। ठीक है। अब इनका टोटल कर लो। वेपन कितना आया ओपनिंग का, संचित क्लोजिंग का कर तो टोटल। सर एक 16 17, 17 7, 17 2 19, 7 2 9, 9 6 15 17, 22 29, 29 35 45 46 47, 47 900 है टोटल। देखो बेटा एक बार, मैंने भी ऑलरेडी किया, आप लोग चेक कर लो। 47 ही है सर। हाँ जी मेरा 57 आ गया गलती ना। 57 ही आएगा, 47 ही आएगा। अब हाँ यहाँ पे जी। एक बैलेंसिंग फिगर निकलेगी, इसमें से 14,900 माइनस कर दे। 47 900 में से 900 में से 900 चला गया, 7 में से 4 गए 3, 4 में 33,000 हमारी आ गई ओपनिंग कैपिटल। ठीक है। इस तरह से क्लोजिंग कैपिटल निकाल दो एक। निकाल दी मैंने, 47 120 है। पहले टोटल बता कितना है। 47 120। और कैपिटल कितनी आई। 47 120 एक से ज्यादा। 35 520। 35,520 आएगा। हाँ जी सर। सर आपने इसमें डेटर की अमाउंट गलत लिखी हुई है। कितनी है। 27,200 है। करो इसको ठीक, अब संचित कर दोबारा। टोटल 71,600 आ रहा है। जीरो भारी पड़ जाएगा बेटा, जीरो पे ध्यान रखना है। ठीक है। 71,000 600। और कैपिटल कितना आ जाएगा। 60,000। चलो। अब बेटा ये आ गया आपकी ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल, इसके बाद बनेगा आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। बेटा ये ना एक फॉर्मेट है, आप पहली बार कर रहे हो, दो चार क्वेश्चन करके याद हो जाएगा। ये बनाना ही बनाना है, चाहे क्वेश्चन में एक आइटम दियो दो दियो, ऑरली नहीं करना। क्या है फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डिटेल्स रहने दो भी आप भी। फॉर्मेट बेटा ध्यान से समझना। क्लोजिंग कैपिटल स्टार्टिंग इसका यहाँ से होगा, इसमें ऐड होगा ड्राइंग्स, इसमें से माइनस होगा एडिशनल कैपिटल। जो आएगा उसको हम कहेंगे एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल कई बार 1 मार्क में पूछ लेते हैं, इसलिए हेडिंग में उसके अलग बनाता हूँ। बिकॉज +1 स्कूल की इंटरनल क्लास है, तो थोड़ा स्कूल में भी क्या हो रहा है उसको ध्यान रखना, लेकिन इसका हमें फॉर्मेट अलग बनाना चाहिए। देन वी लेस ओपनिंग कैपिटल, फिर आता है हमारा आंसर, दैट इज प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर।
सर डिटेल्स नहीं बनी। बना लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, वेपन कितनी वैल्यू है क्लोजिंग कैपिटल की? क्लोजिंग कैपिटल ये निकाली बेटा हमने। ओपनिंग 60,000। की, ओपनिंग की यहाँ डाल दो। अब क्वेश्चन में रीड करके बता मुझे ड्राइंग्स कितनी है। सर ड्राइंग लगी है ये रहा। सर 500 पर मंथ है की है, मतलब 60 6,000 हो गई। एडिशनल कैपिटल कितनी है? एडिशनल 16,000 एट 6%। लाइन रीड करना क्वेश्चन की, क्वेश्चन की लाइन रीड कर। क्वेश्चन ठीक था। Um, he withdrew 500 per month for personal expenses. First of it, he sold his investment of 16,000 at 5% premium and introduced the amount into business. देखो बेटा, उसने ना अपनी इन्वेस्टमेंट बेची, पर्सनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना? कितने की इन्वेस्टमेंट थी? Sir, 16,000 at 5% premium. 16,000 की चीज को एट द रेट 5% प्रीमियम पे बेचा। प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा वैल्यू पे बेचा। उसको पैसे कितने मिले? उसको पैसे मिले होंगे 16,000 प्लस 5% ऑफ 16,000, 16,800. या 16,000 प्लस 800. 800, 16,800। अब ये ना अगर बिजनेस का होता तो कुछ ना करते। मेरे पास कोई पर्सनल एसेट था 16,800 का, वो बेच के पैसे मैं बिजनेस में ले आया, तो इट विल बी रेफर्ड एज एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 16,800। पहले एसेट कैपिटल निकालो बेटा। 60,000 में से 6,000 प्लस किया 66, 66 में 60 माइनस किया, इट कम्स आउट टू बी 49,200। ठीक है, अब 49,200 में से 33,000 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 16,200। So this is our main answer. How much is the profit earned during the year? 16,200। विपन आया क्वेश्चन, देखो समझ। हाँ जी सर। दिस इज अ फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसमें आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनानी है, क्लोजिंग भी बनानी है, प्रॉफिट भी निकालना है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। इससे पहले जो क्वेश्चन है छोटे हैं 1 to 9, उसमें सिर्फ प्रॉफिट निकालना है। विपन बाकी सारे क्वेश्चन में यही करना है। ओके सर।